जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि मिदनापुर बंगाल के कालीचरण घोषाल MA पास करने के बाद अकाउंटेंट जनरल के दफ्तर में नौकर हो गए। पीछे उनका तबादला मद्रास हो गया। एक दिन एक KV नायर नामक मद्रासी युवक उनसे मिलने आया और बोला, मैंने देखते ही यह अनुभव किया कि आप पहले जन्म के मेरे छोटे भाई हैं। घोषाल जी को इस पर विश्वास न हुआ। अंततः यह निश्चय हुआ कि वस्तु स्थिति जानने के लिए बनारस चला जाए, जहाँ की उनके पिताजी रहते थे। दोनों गए। युवक ने पिताजी को ऐसी अनेक बातें बताईं जो उनके निजी परिवार के अतिरिक्त और किसी को मालूम न थीं। युवक की यह बात भी सच निकली कि उसे 12 वर्ष की आयु में डाकुओं द्वारा मारा गया था। आज से कोई 5 वर्ष पूर्व घाटापोला गांव में एक पोस्टमैन के घर रूवी कुसुमा नाम की एक कन्या पैदा हुई। जब उसे कुछ ज्ञान आया तो वह घर को तमाम वस्तुओं को शंका की दृष्टि से देखने लगी। वह कहती, यह मेरा घर नहीं, मेरे माता पिता अलूथवाला गांव में रहते हैं। यह स्थान यहाँ से 4 मील दूर है। वहाँ मुझे अच्छी अच्छी वस्तुएं खाने को मिलती हैं। एक दिन मेरे माता पिता खेत काट कर लौट रहे थे। मार्ग में एक कुएं पर पानी पीते समय उसमें गिर गई और मेरी मृत्यु हो गई। उसने अपने पिता का नाम पुंजीवनोवा और एक भाई का नाम करुणा सेन बताया। उसने अपनी चाची और नंदराम मंदिर की भी कई घटनाएं सुनाई। जब उनकी जांच की गई तो देखा गया कि लड़की की बताई हुई सारी बातें सच हैं। मंदिर के पुजारी ने भी बताया कि उसकी बताई हुई बातों का संबंध सचमुच इसी मंदिर से है। बात सच थी, पर लौटना खाली हाथ ही पड़ा। 14 वर्ष का एक नन्हा बालक अपने पिता से बोला, पिताजी मुझे बंदूक खरीद दीजिए, शिकार खेलने का मन करता है। पिता ने सोचा लड़के ने किसी को ऐसा कहते हुए सुना होगा। बच्चे अनुकरणशील होते हैं। बात याद रही आई होगी, सो उसने बंदूक की मांग कर दी। स्नेह में आकर कुछ बहलाने की दृष्टि से कह दिया, बेटा मेरे पास इतने रुपए कहाँ हैं जो तुम्हें बंदूक खरीदूं। लड़के ने पहले जैसे स्वाभाविक मुद्रा में कहा, पिताजी पैसों की चिंता मत कीजिए, मैंने बहुत से रुपए जमीन के अंदर छिपा कर रखे हैं। आप चाहें तो मेरे साथ पिलखाना गांव चले, वहां मैं अपने गड़े रुपए निकाल कर दे सकता हूं। घटना शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश जिले की ओर वहां से 12 मील दूर एक छोटे से गांव महारा की है, जो कुछ समय पूर्व अखबारों में भी प्रकाश में आई थी और जो पुनर्जन्म की वास्तविकता से संबंध रखती है। यह कोई नई बात नहीं थी। महारा ग्राम का यह लड़का अपने पिता पुत्तूलाल पासी को पहले भी कई बार कह चुका था कि पिताजी मैं तो पिलखाना का लोहार हूँ, मेरी स्त्री है, बच्ची है, मेरे भाई का नाम दुर्गा है, मेरी ससुराल कांजा गांव में है। पिता अपने बेटे की बात सुनता और भारतीय मान्यताओं के अनुरूप अनुभव भी करता कि बच्चा हो सकता है कि पूर्व जन्म में सचमुच ही पिलखाना में रहा हो, पर वह हर हमेशा बच्चे की पुरानी स्मृतियों को टालता ही रहा। किंतु जब उसने धन गढ़े होने की बात कही तो कौतूहलवश कहिए या लालच में वह बच्चे को पिलखाना ले गया। वहां उसने अपनी पत्नी को पहचान लिया, पुत्री को पहचान लिया। यद्यपि घर का कई स्थानों पर पुनर्निर्माण हो चुका है, तथापि वह अपने कमरे में गया और वह धन जो उसने पूर्व जन्म में गाड़ा था बता दिया। उसके पूर्व जन्म के भाई दुर्गा ने वहीं सबके सामने खोदा और सचमुच ही गड़ा हुआ धन पाकर आश्चर्यचकित हो गया।
बच्चे से कई प्रश्न पूछे गए जो उसने सच सच बता दिए। यह प्रमाणित हो गया कि वह दुर्गा का भाई ही है। पर उसने कहा, जब मैं बीमार था तब मेरे लिए एक नई धोती और एक नया कुर्ता आया था। वह मैं पहन नहीं पाया था। वह अमुक बक्से में रखे थे। घर वालों ने वह बक्सा खोला तो सचमुच जैसी उसने बताई थी वैसी धोती और वैसा नया कुर्ता रखा हुआ मिल गया। पर उस बेचारे को वह नया कुर्ता भी नहीं मिल सका। उसी तरह खाली हाथ अपनी उस नई जन्मभूमि में लौट आया। जिस तरह जिंदगी भर कहीं से भी छल कपट और अनीतिपूर्वक बटोरने वाले लोग मृत्यु के समय खाली हाथ लौट जाते हैं, संचित कमाई की एक पाई भी तो साथ नहीं जाती। शुक्ला याग्ना। करुण की ओर संकेत करते हुए 5 वर्ष की लड़की शुक्ला ने कहा, यह हमारे तुम्ही हैं। खेतु नामक करुण के बड़े भाई को उसने मीनू के चाचा और श्री हरिधन चक्रवर्ती की ओर संकेत से हो उसने कहा, यह मीनू के पिता हैं। और मीनू को तो देखते ही उसकी वर्षों की करुणा और ममता फूट पड़ी। वह 5 वर्ष की ही बालिका पर एक प्रौढ़ माता की तरह उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। तुम्ही बंगाल के छोटे देवर को कहते हैं। बंगाल में छोटे देवर को कहते हैं तुम्ही। करुण को उसकी बड़ी भाभी ही तुम्ही कहती थी और सब कुटी कहा करते थे। इससे घटना स्थल पर उपस्थित सभी व्यक्ति आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। 25-30 व्यक्तियों के बीच अपने पूर्व जन्म के देवर, ससुर और पुत्री को पहचान लेना कौतूहलवर्धक था। शुक्ला का जन्म सन 1954 में पश्चिमी बंगाल के कंपा नामक गांव में श्री N.K.N. सेन गुप्ता के यहाँ हुआ। अभी वह कोई 2 वर्ष की ही हुई थी और बोलने का हल्का हल्का सा ही अभ्यास हुआ था। तभी वह कोई गुड़िया, लकड़ी या जो कुछ भी खेलने को पाती उसे ही मीनू मीनू कहकर अपने हृदय से लगा देती। किशोर बालिका में मातृत्व के यह प्रौढ़ संस्कार घर वालों को आकर्षित अवश्य करते, पर उसी तरह गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। शुक्ला जैसे जैसे बड़ी होने लगी उसके मस्तिष्क में पूर्व जन्म की स्मृतियां और भी तीव्रता से उभरने लगी। वह अपनी माँ से, पिता से और सब घर वालों से कहती, मेरी ससुराल भारपाड़ा के रथतला स्थान में है। वहाँ मेरे पति, देवर और सौतेली सास रहती हैं। मेरे पति मुझे एक ही बार सिनेमा दिखाने ले गए थे। उस पर सास बड़ी नाराज हुई थी। मेरी लड़की का नाम मीनू है। आप लोग मुझे रथतला ले चलिए। मुझे अपनी मीनू की बहुत याद आती है। मरने से लेकर मुझे अब तक भी उसकी याद नहीं भूलती। शुक्ला अभी 5 वर्ष की ही थी, पर इतनी बातें बताती थी कि घर वाले हैरान रह जाते थे। पता लगने पर मालूम हुआ कि सचमुच वहां से कोई 15 मील दूरी पर रथतला स्थान है। वे लोग एक दिन मीनू शुक्ला को लेकर वहां पहुंचे और गांव के किनारे ही ले जाकर छोड़ दिया। इसके बाद शुक्ला गलियों गलियों होती हुई अपने ससुराल के घर जा पहुंची। इसके बाद उसने अपने पूर्व के सभी संबंधियों को न केवल पहचान लिया, वरन प्रत्येक के साथ उसने भारतीय नारी के आदर्शानुरूप लज्जा व संकोच का प्रदर्शन भी किया। उसने बताया कि मेरा पहले का नाम मना था। डॉक्टर पाल आदि परा मनोवैज्ञानिक के शोधकर्ताओं को कई ऐसी बातें भी बताई जो उसके पति के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता था, और वे सच भी निकली। विश्वास विश्वविद्यालय का परो मनोविज्ञान विभाग इस संबंध में बड़ी तत्परता से व्यापक शोध कार्य कर रहा है। इस अनुसंधान कार्य में आश्चर्यजनक तथ्य हाथ लगे हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। वह इस विश्वविद्यालय के परा मनोवैज्ञानिक की खोजें हैं। आज के लिए बस।
इतना ही। सभी सज्जनों को मेरी तरफ से नमस्कार तथा धन्यवाद। अब एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय माता दी।